हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। एक तरफ कोरोना के मामले लगातार देश और प्रदेश में बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के निजी स्कूल कोरोना के नियमों की न सिर्फ अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि सरकार के 30 अप्रैल तक मिडिल स्कूल बंद करने के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, रेवाड़ी में तो टीचर्स भी बगैर मास्क के स्कूल बसों में छात्रों के साथ सफर कर रहे हैं, खुद के साथ भी और छात्रों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर दुनिया भर में तबाही मचा रही है। हर रोज देश में रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि एक ओर कोरोना की बेकाबू रफ्तार है, तो दूसरी ओर टेस्टिंग की कमी और अब कई जगह वैक्सीन की कमी की बात भी सामने आ रही है। इन सब के ऊपर है लोगों की लापरवाही, जो कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बढ़ती जा रही है। केंद्र के साथ ही सभी राज्य अपने अपने तरीके से कोरोना को लॉक करने की जद्दोजहद में हैं। बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के मामलों ने अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कुल 1,68,912 नए केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 904 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में भी कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में हर रोज कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। बीते 24 घंटे में 3440 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 16 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 3268 मरीजों की हुई मौत। कुल 3,16,881 हुए कोरोना के मरीज। एक दिन में 1896 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 2,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक। आइए अब नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के मामलों पर। गुरुग्राम में 1,084 नए मामले, करनाल में 264, फरीदाबाद में 445, अंबाला में 183, कुरुक्षेत्र में 194, पंचकुला में 116, रोहतक में 54, जिंद में 138, यमुनानगर में 149, कैथल में 59, फतेहाबाद में 49, पानीपत में 110, हिसार में 177, सोनीपत में 155, सिरसा में 93, भिवानी में 49, झज्जर में 63, रेवाड़ी में 6, महेंद्रगढ़ में 25, पलवल में 10, चरखी दादरी में 11 और नूंह में 6 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना तांडव मचा रहा है, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया था कि 30 अप्रैल तक सभी प्राइमरी और मिडिल क्लास तक के स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके रेवाड़ी में निजी स्कूल संचालक सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों में 1 से 8वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं। इतना ही नहीं, निजी स्कूल एसोसिएशन ने तो सरकारी आदेशों को मानने से भी इनकार कर दिया है। और लापरवाही का आलम यह है कि स्कूल बस में खुद टीचर्स ही बिना मास्क के बैठी हैं। जब हरियाणा न्यूज ने एक निजी स्कूल की बस का रियलिटी चेक किया, तो कैमरा देखकर टीचर्स को मास्क की याद आ गई। जैन पब्लिक स्कूल से। आज स्कूल छुट्टी नहीं है? नहीं, 6th में। आज स्कूल बंद नहीं है? आज स्कूल बंद नहीं है? नहीं पता, मैं तो बुलाया था। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही फ्रंटलाइन के सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। सरकार के स्तर पर जितनी सख्ती की जा सकती है वो भी की जा रही है। एक ओर जहां सरकार कोरोना को लॉकडाउन करने के लिए तमाम कदम उठा रही है, हर तरफ से सख्ती भी की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, बसों में ही टीचर्स बिना मास्क के बैठी हैं
और बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ की जा रही है। मामला सामने आने के बाद देखना होगा कि सरकार ऐसे निजी स्कूलों पर क्या कार्रवाई करती है। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ये लापरवाही भारी पड़ेगी, सभी को पता है, फिर भी लोग लापरवाह हैं। ये हद है, या आप कहें कि हम हद से भी पार जा चुके हैं। कोरोना को लेकर इतने बेपरवाह हो गए हैं। रतिया से अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़े हैं और पिहोवा से गगन कोरोना अपडेट बताने के लिए। सबसे पहले पिहोवा का रुख कर लेते हैं। पिहोवा में किस तरह से लोगों की मुस्तैदी देख रहे हैं गगन? प्रशासन की तैयारी कैसी है? क्या लोग मास्क पहन रहे हैं, सामाजिक दूरी मेंटेन कर रहे हैं या दूरी बना ली है? का पालन कर रहा है, कोई मास्क का उपयोग कर रहा है और बात की जाए तो ना ही कोई भी प्रशासनिक अधिकारी देखिए, आप देख सकते हैं कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं देखने को मिल रहा है और ना ही कोई गगन माइक को थोड़ा करीब रखना होगा। देखा जाए तो सरकार की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठीक है, कुछ एक लोगों से आप बात करके हम तक अगर पहुंचा सके गगन, देख सकते हैं कुछ एक लोगों से अगर बात करके हम तक पहुंचा सके कि कोरोना से कितना डर है, कितने सावधान हैं आप लोग, मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे? जी देख सकते हैं आपकी इन्होंने तो हेलमेट ही नहीं पहना। आपको हेलमेट यूज कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप पीछे भी जो व्यक्ति अगर और लगाकर बाइक चला रहे हैं तो देखा जाए तो साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा जो नियम लागू किए गए हैं तो उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये देख सकते हैं कि इनका भी आप देख सकते हैं ना तो हेलमेट डाला गया है, ठीक है, उसकी भी सवारियां बैठी हुई है तो आप देख सकते हैं रिक्शे वाले भी जो देखा जाए गगन आपके दाहिने तरफ जितने चेहरे मुझे दिख रहे हैं, किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, चेहरा नहीं ढका हुआ। जरा इनसे पूछिए कि कोरोना से डर नहीं लगता क्या? जी देख सकते हैं जी, आपने मास्क नहीं लगाया, आपने कोरोना का डर नहीं लगता क्या? ना कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो आपको मास्क लगाना चाहिए। देखिए साफ तौर पर देखा जाए तो कि किसी को कोरोना का डर है ही नहीं है, देख सकते हैं जी। मैं और भी बात लोगों से, जी भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया है, भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया है तो क्या कहेंगे? आपको कोरोना का डर नहीं है? आपको कोरोना का डर नहीं है? बोले रुमाल चबाना नहीं है, पहनना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कि कितनी भीड़ हो रखी है पिहोवा के बाजारों में। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ना ही यहाँ पर मौजूद है और ठीक है, मास्क नहीं पहन रहे पता चल गया, हेलमेट नहीं पहन रहे ये भी पता चल गया। जरा दो तीन कुछ और सवाल लीजिए, जैसे कि हम मजदूरों का पलायन भी देख रहे हैं। जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो खुद बताएंगे यहाँ के हैं कि नहीं, जो लोग बाहर से आए हैं या जो लोग यहाँ हैं उन्हें लॉकडाउन हो जाने का डर सताने लगा है क्या? क्योंकि पिछले साल के रिकॉर्ड्स को भी हमने तोड़ दिया है। इस वक्त इंडिया एकमात्र ऐसा देश जहां पर 24 घंटे के हिसाब से जिस तेज रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है पूरी दुनिया में कहीं नहीं बढ़ रहा। पूछिए इनसे कि लॉकडाउन का डर सता रहा है क्या? अगर सता रहा है तो मास्क क्यों नहीं पहन रहे, चिपक के क्यों खड़े हैं? पूछिए। जी देखिए, हाँ जी, मैं देखिए अभी लोगों से बात कराता हूँ जी भाई साहब आपने मास्क नहीं लगाया, आपको कोरोना का डर नहीं? अगर जो देखा जाए तो अगर जो फिर दोबारा लॉकडाउन लग जाता है तो फिर क्या होगा? हाँ जी, अगर जो लॉकडाउन लग जाता है तो पूरे देश के अंदर तो क्या होगा? पूछिए चालान का डर नहीं है? चालान का डर नहीं है क्या इनको? नहीं, आपको जो प्रशासन के द्वारा चालान का डर नहीं है आपको? मास्क लगा के रखा तो अभी आपने मास्क नहीं लगाया? आपने तो लगाया हुआ मास्क। पूछिए कोई ग्राहक आपके फल को क्यों खरीदेगा? आप कोरोना भी बेच सकते हैं मास्क पहने बिना। मोटरसाइकिल चलिए ऐसे बातचीत करते रहिए और हम आपके पास लौट कर आते रहेंगे। बिल्कुल पहुंचाएं। आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? देखिए देख सकते हैं, हेलो, हद लापरवाह है पिहोवा के लोग और यहाँ पर प्रशासन सुस्त है ये कहना गलत नहीं होगा। मैं प्रशासनिक जिम्मेदारी पर मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। गगन ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।
अशोक ग्रोवर रतिया का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, रतिया में कैसा माहौल है, कोरोना अपडेट क्या है? देखिए अनामिका, मैं बता दूं कि कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग 45 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए बार बार लोगों को जागरूक कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी उम्मीद से कम लोग टीका लगवा रहे हैं। मैं इस वक्त रतिया में एक कैंप में मौजूद हूं, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। मेरे साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर हैं, उनसे बातचीत करता हूं। वो बताएंगे कि रतिया में लोगों में कैसी जागृति है। हाँ राजेश कुमार जी, ये बताएं कि रतिया में कोरोना को लेकर लोगों में कैसी जागृति है। नमस्कार सभी को। और लोगों में कोरोना के वैक्सीनेशन के प्रति काफी उत्साह है। हर वार्ड में से एमसी और समाजसेवी संस्थाएं मिलके पूरा सहयोग कर रही हैं। लोगों में भी इसके प्रति काफी रुचि है। अपने आप एमसी से कहकर, संस्था से कहकर के कैंप लगवाने के लिए डिमांड कर रहे हैं और लोगों में इसके प्रति पूरी उत्साह है। कितने कब तक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है रतिया में? पहले जब 60 साल से ऊपर के कैंपेन चला था हरियाणा सरकार के आदेशानुसार, उसमें हमारे कम से कम 80% से ऊपर के सभी लाभार्थी वैक्सीनेट हो चुके हैं। और जब 1 तारीख से 45 साल से 60 सालों का मुहिम चली है, इसमें भी 25 से 30% विभिन्न जगहों पे वैक्सीनेट हो चुके हैं। लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर करो, हाथ 2 गज की दूरी, उसके बावजूद लोगों में आपका जो संदेश है वो क्यों नहीं पहुंच रहा? लोग थोड़े से लापरवाह हो गए, क्योंकि अब लोगों में लंबे समय से मास्क लगाते समय, दूरी मेंटेन करते समय ऊब से वाली बात हो गई है। परंतु अब पिछले जब से केस बढ़ने शुरू हुए हैं, कुछ लोग अब जागरूक होने दोबारा से शुरू हो गए हैं। कल भी कोरोना से एक महिला की मौत हुई है, उसके बाद भी लोगों में जागृति बहुत कम देखी जा रही है। भीड़ भाड़ के इलाकों में लोग मास्क नहीं पहन रहे, क्या माना जाए इसको? ये तो लोग थोड़ी सी लापरवाह तो हो ही गए हैं पहले के मुकाबले। पहले जितने सेंसिटिव से उतने लोग नहीं रहे। हम अपना प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। लोगों के बिना मास्क के वाले हम चालान भी करते हैं पुलिस की सहायता से, और लोगों को कैंपेन के द्वारा बार बार समझा भी रहे हैं कि अभी बचो, जिसको वैक्सीनेशन होगा उनको भी यही समझा रहे हैं कि आप अपना 2 गज की दूरी और मास्क लगाएं रखें। आइए मेरे साथ विनोद पार्षद जी हैं, उनसे बातचीत करता हूं। वो बताएंगे कि उनके वार्ड में कोरोना को लेकर लोगों में वैक्सीन लगवाने का कैसा उत्साह है, उन्होंने जो आज कैंप लगवाया है। हाँ, ये बताइए, जो आज कैंप लगवाया लोगों में कैसा उत्साह देख रहे हैं? लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मैंने अपने सभी वार्ड के लोगों को मैसेज लगाया, आप टीका लगवाएं, ज्यादा से ज्यादा आगे को मैसेज भेजें। मेरे वार्ड से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। तो आज कितने वार्ड, ये वार्ड जो है, कितने के लोग इसमें आज टीका लगवा चुके हैं? अभी इसमें 20-25 लोग आए हैं, अभी और आ जाएंगे। शाम तक 100 के करीब इंजेक्शन लग जाएंगे। अनामिका, आपने सुना अभी जो वार्ड में जो टीकाकरण हो रहा है उसमें आज 20 के करीब लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। उम्मीद है ठीक है, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरा पूछिए कि टीका उत्सव के ये क्या मायने समझते हैं। लोगों को टीका उत्सव के क्या मायने ये समझा रहे हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ज्यादा से ज्यादा टीका लगाएंगे हम टीका उत्सव के तहत, कितने टीका लगाए जाने को, पहले के मुकाबले कितने वैक्सीनेशंस को बढ़ाए जाने को कहा गया है, पूछिए। हाँ, ये बताएं, जो पीएम द्वारा आह्वान किया टीका उत्सव को लेकर, किस तरह की तैयारियां और किस तरह की प्लानिंग है आपकी? लोगों में किस तरह की जागृति लाई जा रही है? हमने सभी संस्थाओं के सहयोग से शहर के हर वार्ड में कैंपेन लगे, हमारा लोगों को उनके घर द्वार पर ही सुविधा उपलब्ध हो, इसके तहत हमने मैक्सिमम प्रयास किए हैं। हमारे स्टाफ को 2 शिफ्टों में काम करने के लिए, ताकि लोगों को नजदीक से, घर द्वार के नजदीक सेवा मिले, उसके लिए हमने कैंप लगाए हैं। और हमारा ये लोगों में अच्छा मैसेज जा रहा है। दुकानों में लोगों में मास्क नहीं लगाए जाते, इसको लेकर कोई चालान वगैरह भी काटे जा रहे? इसके लिए हमें बार बार रैली भी निकाल रहे हैं, बच्चों की 10-10 बच्चों को भेज करके, और अपने जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उस वार्ड से संबंधित, उनको भी जागरूक करने के लिए बार बार दुकानों पर समझाने के लिए भेज रहे हैं। तो वैक्सीन आज कितने वार्डों में चल रही है, कितने आपने कैंप लगाए हैं? आज शहर के विभिन्न लगभग 16 स्थानों पर हमारी टीमें वैक्सीनेट कर रही हैं और अच्छा रिस्पॉन्स लोगों को मिल रहा है।
हाँ, आप बताएं जो वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है? चलिए ऐसे ही बातचीत को जारी रखिए, अपडेट पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। रतिया के बाद रुख करेंगे फरीदाबाद की तरफ। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजा पटेल जुड़े हैं कोरोना अपडेट लिए हुए। राजा, गुरुग्राम के बाद प्रदेश में फरीदाबाद दूसरे नंबर पर पिछले साल से ही रहा है। इस दूसरी लहर में भी फरीदाबाद दूसरे नंबर पर, जहां सबसे ज्यादा मामले निकलकर सामने आते हैं, इसके पीछे क्या वजह देख रहे हैं आप? प्रशासनिक तैयारियां क्या है सुधार की दिशा में आगे बढ़ने को लेकर? बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बात करें फरीदाबाद में लगातार कोरोना के जो मामले हैं काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में काफी रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बढ़ोतरी यहां पर करते हुए नजर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि तमाम जो अधिकारी हैं उनसे हमारी साफ तौर पर बात हुई है। साफ तौर पर वो यही कह रहे हैं कि हम लगातार वैक्सीनेशन के जो कार्यक्रम है वो लगातार चला रहे हैं। अलग अलग हॉस्पिटल्स की बात करें, सामाजिक संस्थाएं भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन चला रही है। उसके बावजूद जिस तरीके से जो कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो एक चिंताजनक है। वहीं जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, फरीदाबाद उपायुक्त की बात करें, अलग अलग अधिकारी की बात करें, वो साफ तौर पर मीटिंगों का दौर उनका जारी है। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर लोगों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हेलो, मैं सुन रही हूँ राजा, बोलिए। हेलो, बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से हम बात करें फरीदाबाद में काफी ज्यादा जिस तरीके से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पर जो अधिकारी हैं लोगों से कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। पर कई ऐसी जो मार्केटें हैं, कई ऐसे बाजार हैं जहां पर साफ तौर पर चाहे व्यापारियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, लोगों की बात करें, आज भी बिना मास्क से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर हेडर न्यूज भी लोगों से अपील करेगा, जिस तरीके से फरीदाबाद में लगातार मामलों की बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को यहाँ पर सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि जो कोरोना की दूसरी लहर है पूरे देश के अनामिका हम बात करें तो काफी ज्यादा जो स्थिति है अब कहीं ना कहीं चिंताजनक है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरीके से दिल्ली के हालात कहीं ना कहीं बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर वो भी चिंता का विषय है। और एनसीआर में चाहे गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, अलग अलग शहरों की बात करें, एनसीआर में काफी ज्यादा असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जी, रिकवरी रेट, ग्रोथ रेट, डेथ रेट और एक्टिव केसेस की संख्या पर एक नजर दौड़ाते हुए बता दीजिए दर्शकों को कि फरीदाबाद में क्या हालात हैं। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि रिकवरी रेट यहां पर 95% से ऊपर है। पर जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मामले निकलकर सामने आए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, स्वास्थ्य की टीम की बात करें, उनके भी कहीं ना कहीं हाथ पांव फूल रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो अब कहीं ना कहीं करते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कंटेनमेंट जोन है जो अलग अलग, वहां पर साफ तौर पर पुलिस का काफी ज्यादा पहरा है, लोगों को समझाने की यहाँ पर पुलिस की टीम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जिस तरीके से मैंने मार्केटों का जिक्र किया, बाजारों का जिक्र किया, वहां पर भी पुलिस के तमाम जो टीम है उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। जो भी लोग बिना मास्क के कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं उनको पनिशमेंट दी जा रही है, उनको कहीं ना कहीं उनके चालान जरूर काटे जा रहे हैं। पर जिस तरीके से बात करें, लोगों को यहाँ पर समझना होगा, सोचना होगा, क्योंकि लोग जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर जागरूक जरूर होना होगा, क्योंकि जिस तरीके से मामले फरीदाबाद में निकलकर सामने आ रहे हैं ये एक चिंताजनक है। जी बिल्कुल, बीते दिन ही दिल्ली सरकार ने कई नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। फरीदाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, फरीदाबाद में भी मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ का स्थानीय प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है ये जानने के लिए जरूर लौटूंगी, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया राजा पटेल। रुख करेंगे झज्जर का हाल जानने के लिए हमारे संवाददाता रमाकांत की तरफ से। रमाकांत, क्या कोरोना अपडेट है झज्जर से? मैं झज्जर की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 63 मामले सामने आए, वहीं 43 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। अगर एक्टिव मामले की बात करें तो वो लगातार बढ़ता जा रहा है और 393 एक्टिव मामले हैं। वहीं 352 लोगों को होम आइसोलेट किया गया और 41 लोगों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। सीएमओ संजय दहिया की माने तो वो लगातार जो होम आइसोलेट है उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो अस्पताल में उनको बेहतरीन दवाई देकर उपचार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार झज्जर के जो हालात है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग हैं पूरी तरह से लापरवाह, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है, बाजारों में लगातार भीड़ है, सब्जी मंडी हो, अनाज मंडी हो, वहां पर भीड़ है, वो बदस्तूर जारी है। प्रशासन को कहीं ना कहीं अलर्ट होना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी। हालांकि हरियाणा न्यूज खबर चलने के बाद में आज झज्जर पुलिस द्वारा लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लोग जो दिल्ली से आ रहे हैं उनके नाम नोट किए जा रहे हैं, साथ ही उन लोगों को गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। अनामिका जी, लेकिन लगातार जो बाजार है वो पूरी तरह से आम लोगों से ठुके हुए, वहां पर कोई ना कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी, दुकानदारों को सख्ती दिखानी पड़ेगी। और जो स्कूल है हालांकि वो तो बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी कई संस्थान हैं जो लगातार खुले हुए हैं, मॉल्स हैं वो खुले हुए हैं,
रही थी, उसके लिए कहीं आप ना कहीं चूंकि झज्जर हर जिला एक प्रशासन चप्पे का रिपोर्ट दे रहे हैं रमाकांत, तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जो ये कहा था कर सरकार को चैलेंज करते हुए कि मंडे को भी स्कूल खोलेंगे, क्लासेस लगाएंगे, कोरोना को ध्यान में रखते हुए कहा गया था। और जिस तरीके से हम स्कूलों में एक कोरोना ब्लास्ट देख रहे थे, एक नहीं अनेक स्कूलों में हमने देखा, बहुत जरूरी फैसला था, सरकार ने काबिले तारीफ फैसला लिया। क्या आज स्कूलों को खोला है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से खोला गया है क्या? नहीं, झज्जर में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिले। हालांकि जब हमारी प्राइवेट स्कूलों से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अब 5 या 6 महीने अगर फिर से लॉकडाउन की स्थिति हमें झेलनी पड़ी तो हमारी भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि बसें खड़ी है या हमारे बिजली के बिल हैं या टीचर्स की सैलरी है वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे, और सरकार की तरफ से हमारे को कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। जो हमारा पुराना फंड है वो भी सरकार ने रिलीज नहीं किया है। तो अपने अपने आर्गुमेंट वो लोग दे रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोरोना जो महामारी है उसका हमें भी पता है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो गाइडलाइन है हमें भी ध्यान में रखते हुए कही जाए। जी अनामिका जी। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारियां कितनी देख रहे हैं? प्रशासनिक तैयारियों को बताने से पहले जरा एक बार बता दीजिए कि एक्टिव केस कितने हैं, मामले रोजाना कितने बढ़ रहे हैं, क्या उसको काबू करने के लिए तैयार है झज्जर? आज 24 घंटे के मैं जैसे बता रहा हूं कि 63 मामले सामने आए, 43 लोग ठीक होकर घर भी लौटे हैं। और एक्टिव मामले की बात करें तो 393 एक्टिव मामले हैं, 352 लोगों को है वो होम आइसोलेट किया गया है, अस्पताल में 41 लोगों को एडमिट किया गया है। सीएमओ दैया लगातार उन लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन लोगों की और जब हमारी सीएमओ दैया से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा हम जो जैसे जैसे हम लोगों के टेस्ट करेंगे वो आंकड़े भी बढ़ेंगे, आंकड़े घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो बढ़ना निश्चित है। लेकिन जो रिकवरी रेट झज्जर का है वो 96% था, अब घटकर वो 92.4% रह गया है। तो अब रिकवरी रेट भी कहीं ना कहीं जो डाउन है, सीएमओ संजय दैया हो या डीसी जितेंद्र दैया है, वो लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि आप चेहरे पर मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। लेकिन लोग जो है टीका उत्सव के तहत आप क्या देख रहे हैं? टेस्टिंग को बढ़ाए जाने को, ये 2 बातें कही गई थी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, पीएम की तरफ से, क्या देख रहे हैं आप? सुधार हुआ है कुछ? जी टीकाकरण की बात करूं तो झज्जर में आज 2 जगह टीकाकरण हो रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन लोगों में जो भय का माहौल है वो अलग अलग जो अपनी भ्रांतियां है उसको अब कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है। लोग जा रहे हैं, टीका स्थल तक पहुंच रहे हैं, टीका भी लगवा रहे हैं। अगर उनको वैसे भी नॉर्मली फीवर हो जाता है तो शायद वो भ्रांतियां हैं वो और ज्यादा उभर के आ जाती है। लेकिन सीएमओ संजय दैया लगातार कह रहे हैं कि आप टीकाकरण ज्यादा करें और सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन टीका लगवाने का मतलब ये नहीं है जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बहुत शुक्रिया रमाकांत, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए लौटकर मैं आती रहूंगी। कालावली से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति जुड़ गए हैं। जगदीश, क्या अपडेट है कालावली से? कोरोना अपडेट बताएं। सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा जिला में कल से जो 24 घंटे में 93 केस आए हैं, कालावाली में 6 और बड़ागुड़ा में 11 केसेस टोटल आए हैं, डब्बावाली में 8। इस तरह से अगर सिरसा जिला की बात की जाए तो 93 केसेस मिले हैं। लोग हैं बिल्कुल अनामिका बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहे हैं, प्रशासन भी बिल्कुल लापरवाह जो है कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोगों के चालान किए जाने थे, मास्क के लिए जागरूक किया जाना था वह नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो उनकी ओर से भी जागरूक लोगों को नहीं किया जा रहा है। जो टेस्टिंग जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन टेस्टिंग में धीमी गति से कहीं ना कहीं चल रहा है। जी रामिका, मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि टेस्टिंग को लेकर क्या चीजें आप देख रहे हैं? ग्रोथ रेट कितना है यहाँ पर? 24 घंटे के हिसाब से मामले बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों के चेहरों पर आपको मास्क दिखता है या केवल पुलिस से बचने के लिए मास्क पहनते हैं फिर धीरे से नीचे कर देते हैं? चालान हो रहा है, नहीं हो रहा है, या चालान के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है? बहुत व्यापक विषय है कोरोना, थोड़ा और विस्तार से बताएं। जी नामिका, अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन का भय तो बिल्कुल है ही। लोगों को ये लगने लगा है कि कोरोना महामारी बिल्कुल नहीं है। अगर कालावाली देहात एरिया की बात करें तो मास्क बिल्कुल नामात्र लोगों के देखे जा रहे हैं। अगर पुलिस कहीं इक्का दुक्का चौक पे कहीं नजर आती है तो उसको देखकर मास्क जरूर लगते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इन दिनों मंडियों की, तो मंडियों में किसानों का आना जाना है, मजदूर काम कर रहे हैं,
वहां पर भी ना तो कोई सुपरवाइजर लगाए गए हैं, न ही पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। मजदूर और किसान बिल्कुल बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी लोग भी अगर मंडियों में दिखाई दे रहे हैं तो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। अनामिका, मंडियों की शिकायतें इससे पहले भी आई थी जगदीश। आड़ती और किसान कह रहे थे कि मास्क नहीं दिए गए, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, साफ सफाई नहीं है। थोड़ा घूमिए मंडी में, अगली बार जुड़ूंगी तो मंडी और बाजार का हाल जानने के लिए जरूर लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया जगदीश इस तमाम जानकारी के लिए। याद रखिएगा, कोरोना महामारी जिस तरह से पैर पसार रही है, आपकी एक भी लापरवाही, जरा से लापरवाही आपको भारी पड़ने वाला है। इसलिए दवाई भी, कड़ाई भी कंठस्थ करें, आत्मसात करें, आचरण में, व्यवहार में उतारें। देखते रहें हरियाणा।